दोस्तों, जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव में वोटों की धांधली हुई है, क्या उसी तरीके से दिल्ली में भी करी जा रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगा दिया है। चुनाव आयोग से मांग करी है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में फर्जी वोटों को बढ़ाकर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना चाहती है। जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि वहां पर भी वोटों का खेल हुआ है। फर्जी वोट के जरिए भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। और जिस तरीके से कई सारी वीडियो वायरल है कि किस तरह स्कूल के छात्रों को वोट डलवाया गया, फर्जी वोटिंग वहां पर हुई और उसके बाद जो नतीजे हैं पूरे देश के सामने हैं। और लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ एक गंभीर आरोप लग रहा है। अब अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मिलकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में फर्जी वोटों का खेल खेल रही है, उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार है? तो दोस्तों, जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है और इस पर एक्शन लेने की बात करी है। क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी पर कार्रवाई करेगा? क्योंकि जब हरियाणा के नतीजे आए, कांग्रेस पार्टी 32 सीटों की लिस्ट लेकर पहुंची थी कि यहां पर गड़बड़ी हुई है, यहां पर धांधली हुई है, लोगों को वोट नहीं देने दिया गया है और ईवीएम का मामला था। लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। और महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही लगातार चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई जा रही है कि ऐसे तमाम मामले हैं कि जहां पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत गई है। तो क्या अब दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने शिकायत की है, उस पर चुनाव आयोग एक्शन लेगा या नहीं लेगा? क्योंकि दोनों राज्यों में कहीं भी एक्शन नहीं हुआ है। तो जो खबर निकलकर सामने आ रही, पहले हम उस पर चर्चा करते हैं कि आखिर और क्या कुछ बात हुई है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का भांडा फोड़ूंगा और जिस तरीके से चुनाव आयोग से मिलकर भाजपा जो खेल करती है उसका पूरी तरीके से पर्दाफाश करूंगा। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। दिल्ली में वोटर लिस्ट से छेड़छाड़, केजरीवाल ने चुनाव आयोग से की शिकायत, भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात कर दिल्ली में वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने की 3000 पन्नों का सबूत सौंपा है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई विधानसभाओं में हजारों मतदाताओं के नाम काटने की एप्लीकेशन दी है और चुनाव आयोग उस पर चोरी छिपे काम कर रहा है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने हमारी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए एक्शन लेने का आश्वासन दिया है। तो दोस्तों, जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव और फिर हरियाणा के चुनाव हुए, दोनों जगहों पर विपक्ष की पार्टियों ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा सबूत दिया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और वहां पर जो चुनाव आयोग है मिलकर खेल करने की तैयारी कर रहा है, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और फर्जी नाम बढ़ाया जा रहा है। क्या चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा? क्योंकि राजीव कुमार पर लगातार यह सवाल उठ रहा है कि जब से उनको नियुक्ति मिली है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बैक से काम कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन तो दे दिया है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा है कि उन अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो चोरी छिपे काम कर रहे हैं उस पर रोक लगाने का काम किया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि दो राज्यों के नतीजे आपके सामने हैं और वहां पर कितनी कार्रवाई हुई वो भी आपने देखा। जब हरियाणा में चुनाव में हुई धांधली को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची थी तो उस पर चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया था। कुछ दिन बाद जवाब आता है कि आपके इन बयानों की वजह से देश में अराजकता फैल सकती है। महाराष्ट्र में वही सब कुछ हुआ कि किस तरीके से खेल किया गया। निर्मला सीतारमण के पति ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं पीछे से, पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है कि जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन वोट प्रतिशत कुछ और होता है, लेकिन जब अगला दिन होता है तो उस दिन वोटों में बढ़ोतरी हो जाती है और जब नतीजे आते हैं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिलती है। अब दिल्ली विधानसभा का चुनाव है और देश की राजधानी है। उस देश की राजधानी में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग की मिलीभगत भारतीय जनता पार्टी के साथ सबूतों के साथ सौंपा है, अब उस पर क्या चुनाव आयोग उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेगा कि जो दिल्ली निर्वाचन आयोग है पूरी तरीके से भाजपा के साथ मिलकर लोगों का नाम काट रही है
और फर्जी लोगों का नाम अब बढ़ाया जा रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली में लोगों के वोट कटवाकर एक भारतीय नागरिक के रूप में मिले उनके अधिकारों को छीन रही है। केजरीवाल ने कहा कि हम लोग चुनाव आयोग के आभारी हैं कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पर हमें मिलने का समय दिया। हमने चुनाव आयोग के सामने 3000 पेज के सबूत रखे हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि किस तरह से भाजपा दिल्ली के मौजूदा लोगों के हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। ज्यादातर गरीब, एससी, दलितों, पूर्वांचलियों, जो झुग्गियों और कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, ऐसे लोगों के वोट कटवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो देखिए, पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल 30,000 पन्नों की लिस्ट लेकर पहुंचे हैं और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि एससी, एसटी और पूर्वांचलियों के नाम काटे जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र के नतीजे आए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक लोग जो वोट डाले हैं, उनका वोट पूरी तरीके से फिजूल जा रहा है, पूरी तरीके से उनका वोट बर्बाद हो जा रहा है, क्योंकि मशीनों में हेराफेरी हो रही है और लोगों को अब वोट भी नहीं डालने दिया जा रहा है, उनका नाम काट दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर वही आरोप लगाया है कि जिस तरीके से मिली भगत करके लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है, क्या उस पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा या फिर ऐसे ही देखता रहेगा। और जिस तरीके से लगातार आरोप राजीव कुमार पर लग रहा है और इनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठा था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कानून से हटाया गया था, कानून बदला गया और उसके बाद से लगातार यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग, जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। महाराष्ट्र के नतीजे आए, वहां पर आदित्य ठाकरे ने साफ तौर पर यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस से चुनाव आयोग का दफ्तर चलाया जा रहा है। यह बड़ा आरोप लगा, ऐसे तमाम आरोप लगते हैं और यह भी कहा जाता है कि क्या अब इस देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। यह भी सवाल उठ रहा है, क्या इन तमाम आरोपों का जवाब केंद्रीय चुनाव आयोग देगा या पूरी तरीके से खेल जब हो जाएगा तब उसके बाद जवाब आएगा कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।